हाय, मैं श्याम नंदन केशव आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है और कैसे होता है। पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल और मोटाइल क्या होता है, जो पोलन ग्रेन या जो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल द मेल और स्पर्म इज द मोटाइल एंड इन द फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। तो हाउ अचीव दिस पॉलिनेशंस अकर, इसके लिए हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होता है। जैसे अगर अबायोटिक में देखा जाए, पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में वाइंड एंड वाटर और बायोटिक में सिर्फ एनिमल्स होते हैं। और इसके जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई चिड़िया जाकर किसी प्लांट पे बैठता है, उसके बाद उसका पोलन उसके जैसे फीदर या उसके पंख जो भी होते हैं उसमें सर्ज मतलब चिपक जाते हैं, और फिर उसके बाद वो जाके किसी फीमेल गैमेट्स या फीमेल फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बैठता है। तो वो मतलब ऐसे होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम करते हैं बायोटिक पॉलिनेशंस की, तो इसमें बैट जो कि चमगादड़ कहते हैं उसको, बैट के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम ये इसको थोड़ा छोड़कर अगर हम आगे का सेक्शन देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं, आउटोगैमी, जिटनोगैमी एंड एक्सोगैमी। आउटोगैमी क्या होते हैं? आउटोगैमी द प्रोसेस इन विच द फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसपे मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, मतलब कि दोनों फीमेल और मेल गैमेट एक ही पर और उससे खुद में ही मतलब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट को एक मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में मैच्योरिटी लेवल पर आना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बाद में मैच्योर होता, तो वो मतलब दैट मीन्स वो पॉलिनेशन नहीं होगा वहाँ पे आउटोगैमी। इसमें क्या होता है कि इसमें जेनेटिकली सेम होते हैं। अगर बात हम जिटनोगैमी की करते हैं तो उसमें प्लांट फ्लावर्स अलग होते हैं बट प्लांट सेम होते हैं, जो कि उसका अगर हम जेनेटिकली देखा जाए तो जिटनोगैमी जो होता है वो जेनेटिकली सेम एज द आउटोगैमी। बट अगर एक्सोगैमी में हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बोथ प्लांट हैव डिफरेंस। दैट मीन्स कि एक प्लांट मेल है तो दूसरा प्लांट फीमेल होगा। इसमें ना फ्लावर एक होते हैं ना प्लांट एक होते हैं, इसमें दोनों अलग होते हैं। ये बिल्कुल जेनेटिकली डिफर होता है किसके कंपेयर में, आउटोगैमी एंड जिटनोगैमी के कंपेयर में ये जेनेटिकली डिफर होता है। अगर हम बात जिटनोगैमी की करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सेम एज अ कंपेयर आउटोगैमी के जेनेटिक के तरह ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई कि एक बात समझने लायक है। उसमें क्या होता है कि सेम प्लांट है, उसमें फ्लावर भी सेम है आउटोगैमी में, और इसमें क्या है कि सिर्फ फ्लावर ही दूसरा है, प्लांट एक है, तो जेनेटिकली एक ही हुआ ना। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट के साथ।